नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। सबसे पहले सबसे ज़रूरी खबर, भैया और बहन जी, इतने इसरार के बाद, इतनी मेहनत के बाद हमने ललन टॉप की ऐप बना ली है। इतनी चिकोलाइट खबरें होती हैं, वीडियो होते हैं, पॉलिटिकल किस्से होते हैं, और आप हैं कि अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया उस ऐप को। ऐप को डाउनलोड करिए, औरों को भी बताइए, ताकि आपका ललन टॉप लगातार मेहनत से आपके लिए काम करता रहे। अब आज की खबर, जिसका जिक्र टाइटल में है और थंब में है, ये मोदी जी बार बार ओडिशा क्यों जाते हैं। वो जाते हैं और हम आपको बताते हैं। वो जाते हैं ताकि वो पप्पू का तिलिस्म तोड़ सके, तिलिस्म जो 19 साल से कायम है। आप कहेंगे ललन टॉप तो राजनीतिक भाषा में सभ्यता की बात करता है, फिर पप्पू शब्द का इस्तेमाल क्यों? दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल नवीन पटनायक के लिए है। नवीन पटनायक, जिनके घर का नाम पप्पू है, जो बीजू जनता दल के सर्वे सर्वा हैं और ओडिशा के साल 2000 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा की राजनीति की धुरी हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है इस धुरी की जगह लेने का वक्त आ गया है। जब मैं नरेंद्र मोदी और भाजपा की बात कर रहा हूं तो मुझे विस्तार से करना चाहिए, ताकि चीज़ें कुछ ज़्यादा साफ नज़र आए। नरेंद्र मोदी की ट्विटर टाइमलाइन देखिए। 14 जनवरी 2019 का एक ट्वीट है, अंग्रेजी में है, हिंदी में तर्जुमा कर देता हूं उसके एक हिस्से का। ओडिशा में कुछ खास है जो मुझे बार बार राज्य की तरफ खींच लाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक कहा, वो बार बार ओडिशा आ रहे हैं। कितनी बार? प्रधानमंत्री बनने के बाद कुल 10वीं बार। पिछले 3 सप्ताह में तीसरी बार। ये तीसरी बार हुआ 15 जनवरी 2019 को, यानी ट्वीट के अगले रोज पीएम ओडिशा के बालनगीर में थे। कई योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, विकास से जुड़ी कुछ तो ऐसी जिनकी फीता कटिंग के लिए पीएम का आना जरूरी नहीं, मसलन पासपोर्ट सेवा केंद्र। कुछ बड़ी भी, मसलन बिजली की लाइन का दोहरीकरण या बिजलीकरण। पर यह जरूर है कि पीएम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पहली वजह, राज्य में 21 लोकसभा सीटें हैं। 2014 के चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर थी, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो। ओडिशा में नहीं थी। यहां सत्तारूढ़ नवीन पटनायक की शंख निशान वाली बीजू जनता दल बीजेडी की गूंज रही। 21 में 20 सीटें बीजेपी को मिली, 1 सीट सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से ज्वालोरम जीते और मंत्री बने। बीजेपी को लगता है कि उत्तरी राज्यों में उसे 2019 में अगर कोई संभावित नुकसान होने जा रहा है तो उसकी भरपाई वो पूर्व से करेगी, और इसके लिए ओडिशा में बढ़त जरूरी है, महत्वाकांक्षा जरूरी है, मगर उसे असलियत में बदलने के लिए जरूरी है मेहनत। वो बीजेपी करती दिख रही है, नतीजा भी मिल रहा है। आंकड़ों से समझते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले ओडिशा में लगभग 18% वोट। कहा गया कि माहौल तो था, संगठन नहीं था। फिर शुरू हुआ संगठन पर काम। अमित शाह ने अब तक 9 दौरे किए। अप्रैल 2017 में पार्टी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग भी भुवनेश्वर में की। 36,000 पोलिंग बूथ पर बीजेपी का संगठन जमाया। इसके बाद क्या हुआ? बड़ा नतीजा मिला। 2017 में ही पंचायत चुनाव हुए, यहां अव्वल नंबर पर फिर बीजेडी रही। उसे लगभग 41% वोट मिले, लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। इस बार उसके वोटों का परसेंटेज था 33, यानी 3 साल में बीजेपी के वोटों में 85% का इजाफा। ये इजाफा सीटों में भी नजर आया। तो क्या ये सिर्फ पन्ना प्रमुख, बूथ मैनेजमेंट इत्यादि के जरिए हुआ? नहीं, पार्टी को नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत थी, और इसलिए मोदी बार बार आए, 10 बार आए। एक और वजह है, एक और लोभ है बीजेपी का कि सिर्फ लोकसभा ही क्यों देखें, विधानसभा क्यों नहीं, जहां कभी हम सत्ता में थे। कभी मतलब कब? 2000 से 2008 तक बीजेडी का पार्टनर बनकर, जूनियर पार्टनर, 4:3 के रेशियो के साथ। ये 4:3 का रेशियो क्या है, इस अनुपात का क्या है, इसको समझ लीजिए। सीटों का बंटवारा भी समझ में आ जाएगा तब के वक्त का। राज्य में कुल 147 विधानसभा सीटें हैं। अब इसे ऊपर के अनुपात के हिसाब से बांट दें। हर 7 में 4 सीटें बीजेडी को और 3 बीजेपी को। तो बीजेडी के हिस्से आई 84 सीटें और बीजेपी के हिस्से आई 63 सीटें। जब पहली दफा ये हिस्सेदारी हुई, यानी साल 2000 में,
तब नवीन पटनायक की पार्टी नई थी, 3 साल पुरानी नई। उसकी फंडिंग से लेकर कई स्तरों पर प्रमोद महाजन यानी बीजेपी ने मदद की थी। और खुद नवीन पटनायक अटल सरकार में मंत्री थे, 1998 वाली भी और 99 वाली भी। तो इस बैकिंग के साथ जब पहला विधानसभा चुनाव पार्टी ने लड़ा, तब माहौल उनके हक में दिखा। लोग कांग्रेस की सरकार से त्रस्त थे। पहले जेबी पटनायक का शासन, फिर गिरधर गमांग का। गमांग के दौर में ही वो भयावह साइक्लोन आया जिसने पूरे राज्य में तबाही मचाई और सरकार वो सोती पाई गई। कांग्रेस ने फिर सीएम शंट किया, हेमंत बिस्वाल को सीएम बनाया, मगर तब तक जमीन खिसक चुकी थी। सरकार सुस्त, जनता चुस्त, और उसने 2000 के चुनाव में अपना फैसला सुना दिया। सत्ता बीजेपी बीजेडी गठबंधन को मिली। बीजेडी को 68 सीटें, बीजेपी को 38 सीटें, टोटल हुआ 106, 147 वाली विधानसभा में सरकार बनी, सरकार चली। उधर केंद्र में भी अटल सरकार चल रही थी। तय हुआ कि भारत उदय हो चुका है और उसकी रोशनी में बीजेपी सरकार के फिर शपथ ग्रहण का वक्त आ गया है। तय समय से 6 माह पहले लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। मई 2004 में नतीजे आए, एनडीए का डब्बा गुल और अस्त वाला माहौल। मगर ओडिशा में इसका उलट हुआ। नवीन पटनायक ने भी अटल की तरह समय से पहले चुनाव का फैसला किया, तो लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए। ये टाइम टेबल तब से अब तक चल रहा है। 2004 के नतीजों में बीजेपी और बीजेडी को नुकसान हुआ, लेकिन बेहद मामूली। बीजेडी को मिली 61 सीटें, बीजेपी को 32, टोटल 93। फिर सरकार बन गई। उधर केंद्र में सरकार बन गई मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की। 2 बरस बाद नवीन पहुंचे मनमोहन के पास स्पेशल पैकेज मांगने। मनमोहन ने रूखा जवाब दिया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उस दिन नवीन ने पहली कसम खाई, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाना, और ये कसम अब तक चल रही है। नवीन भी चले वापस ओडिशा, राज्य पर फोकस चालू। बाकी उन सबको राजनीतिक रास्ते से हटाने का काम भी जो नवीन के लिए खतरा बन सकते थे। यह सिलसिला साल 2000 से ही शुरू हो गया था, जब नवीन ने अपनी ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष विजय महापात्रा का टिकट काट दिया था। आखिरी दिन सिलसिला चलता रहा। कभी अपने ही रसूख से सर्वशक्तिमान बने पूर्व ब्यूरोक्रेट प्यारी मोहन को। इस लिस्ट में लेटेस्ट एंट्री है बैजयंत पांडा, केंद्रपाड़ा के सांसद। अब इस सीन में एंटर करते हैं एक और किरदार को, धर्मेंद्र प्रधान को। मोदी और शाह के खास कैबिनेट मंत्री, उज्ज्वला योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले और ओडिशा में बीजेपी का चेहरा। काडर बड़ा खुश होकर कहता है, ये पहला उड़िया लड़का है जिसको केंद्र में इतनी तवज्जो मिल रही है। और नवीन पटनायक, वो इस चेहरे पर, इस लड़के पर क्या कहते हैं? नवीन इस चेहरे को लेकर शुरू से ही सशंकित थे। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं रूबेन बनर्जी, पिछले दिनों किताब वाला में उनसे मुलाकात भी हुई है। उन्होंने नवीन पटनायक की जगरनॉट बुक से छपी एक बायोग्राफी लिखी है। इसमें एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है। इसके मुताबिक साल 2000 के विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके थे। हर तरफ से जीत की खबर आ रही थी, लेकिन नवीन ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे थे। बस इतना दिखाया कि शाम होने पर कुर्ता पैजामा धारण किया, एक किराए की टैक्सी में बैठे और दूरदर्शन और दूसरे मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़े। इस दौरान पत्रकार रूबेन उनके बगलगीर थे। वे फोन पर मिल रहे चुनाव रुझान नवीन को लगातार बता रहे थे। नवीन सुनते और हूं कर देते, लेकिन तभी एक नतीजा आया और नवीन बोले, ओह आई गॉट अ प्रॉब्लम। ये क्या नतीजा था? बीजेपी के टिकट पर अनुगुल जिले की पल्लाहारा सीट से एक नेता जीता था, युवा, नाम धर्मेंद्र प्रधान। प्रधान का एक परिचय और था, यह कि वो नेता पुत्र थे। उनके पिता देवेंद्र प्रधान अटल सरकार में सड़क महकमे के राज्य मंत्री थे। नवीन का तब का अंदाजा अब सही साबित हो रहा है। राज्य में बीजेपी पहली बार नवीन के राज को तगड़ी चुनौती पेश कर रही है। धर्मेंद्र के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, कभी रैलियां तो कभी पदयात्रा। इसके काउंटर में नवीन की होर्डिंग भी लग गई हैं, जिन पर उड़िया भाषा में बस इतना लिखा है, कथानुए कथिना परिश्रम। अंग्रेजी में कहें तो नो स्पीच ओनली हार्ड वर्क। एक साथ धर्मेंद्र और उनके
आका मोदी पर तंज। इसके अलावा खबरें ये भी आती हैं कि धर्मेंद्र के बड़े भाई जिनकी गैस एजेंसी चलती है वहाँ पर सरकार ने छापे डलवाए। इस तरीके के कई राजनीतिक दंड-फंद लगातार हो रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नवीन अपनी सबसे मुश्किल राजनीतिक लड़ाई में है। स्वास्थ्य खराब है, पूरे राज्य में इसको लेकर गॉसिप चलती है। कई लोग कहते हैं कि पांडा भी इसी फेर में नपे। पांडा की पत्नी की मिल्कियत वाले ओडिशा के सबसे बड़े केबल टीवी न्यूज़ नेटवर्क ओटीवी पर खबरें चली नवीन के स्वास्थ्य से जुड़ी। खबरें और भी चली इस आशय की कि अब ये नवीन वो नवीन नहीं रहे जो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रखते थे, मंत्रियों से फौरन इस्तीफा ले लेते थे। यानी माहौल पहले जैसा नहीं है और माहौल बदला हुआ ही रहे, इसलिए मोदी बार बार आ रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 48 साल के धर्मेंद्र प्रधान को लोग 72 साल के नवीन पटनायक को विदाई दे, राज्य सौंप दें और एक बदला भी पूरा हो। लगातार दोहार का गठबंधन से बाहर आने के बाद की अब भला ये क्या बात है? इसके लिए हमें फिर 11 साल पीछे लौटना होगा। 2008 में जब नवीन ने बीजेपी से कट्टी कर ली थी, ऊपरी तौर पर कंधमाल दंगों का जिक्र हुआ। कहा गया कि हिंदूवादी संगठन राज्य का माहौल बिगाड़ रहे हैं, नवीन सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मगर असल में नवीन अब बीजेपी की बैसाखी नहीं चाहते थे। उन्हें दम मिला राज्य में करवाए एक सर्वे से, जिसमें लोगों ने नवीन की जिंदाबाद की। फिर प्रयोग के तौर पर नवीन ने कुछ स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को अपने दम उतारा। जब यहां बढ़िया रिजल्ट आया तो कट्टी कर ली। कट्टी के बाद 2009 के विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के साथ देश में यूपीए जीता, एनडीए हारा, मगर ओडिशा में दोनों हारे, जीते नवीन। पहली दफा उनकी पार्टी पूरी 147 सीटों पर चुनाव लड़ी और 103 पर जीती, यानी 2/3 से ज्यादा बहुमत। उधर विश्वासघात का शिकार होने का नारा दे उतरी बीजेपी 145 सीटों पर लड़ी और दहाई पर भी नहीं पहुंच पाई। उसे मिली 6 सीटें। 5 साल बाद 2014 में भी बदला पूरा नहीं हुआ। सिर्फ इतना बदलाव हुआ कि बीजेपी ने दहाई देख ली। उसे 147 सीटों में 10 सीटें मिली। बीजेपी को लगता है कि अब हालात बदल गए हैं, अब उसके आने और नवीन के जाने का वक्त है। इसलिए मोदी बार बार आते हैं और उस बार बार के बीच में संगठन और नारा दुरुस्त रहे, इसलिए शाह और उनके अहम सिपहसालार प्रधान भी मुस्तैद रहते हैं। कितना? इसे यूं समझें कि मोदी ने सरकार के 2 साल और 4 साल पूरा होने का जश्न ओडिशा में मनाया। पहली बार बालासोर में, दूसरी बार कटक में। या फिर यूं समझें कि अमित शाह ने पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान खुद अपनी सक्रिय सदस्यता ओडिशा से ली। या फिर यूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अटकल का एक सिरा ओडिशा से जुड़ता है। अटकल की क्या मोदी फिर 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे? अगर हां तो दूसरी कौन सी होगी? क्योंकि पहली तो वाराणसी होगी, ऐसा कयासबाजों का कहना है। और यह भी कि दूसरी सीट ओडिशा की हो सकती है, कटक या जगन्नाथपुरी की हो सकती है। क्यों हो सकती है? ताकि बीजेपी को राज्य में वैसी ही संजीवनी मिले जैसी 2014 में यूपी में मिली थी। और इसीलिए अनुप्रास के आवरण में लिपटी ये थ्योरी भी जो भुवनेश्वर में हुई नेशनल काउंसिल मीटिंग में मंच से दोहराई गई कि नरेंद्र भाई ने सियासत की शुरुआत सोमनाथ से की, जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव विश्वनाथ की धरती पर जाकर पार किया और अब बारी है जगन्नाथ की धरती पर आने की। आप देख रहे हैं thelalantop.com।